नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय पाषाण काल यानी इंडियन स्टोन एज की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस बड़े टॉपिक के वो खास पॉइंट समझते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे एक सवाल से। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है कि भाई भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे और उनका प्रोफेशन क्या था। ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। इसका जवाब हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का सीधा सा मतलब है इतिहास का वो दौर जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। तो सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चला। जवाब है पुरातात्विक सबूतों से, और इनमें सबसे अहम है उस जमाने के लोगों के बनाए हुए पत्थर के औजार। तो ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब। भारतीय प्रागैतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट असल में एक भूविज्ञानी थे, यानी जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं। और यही वो कैच है, यही वो ट्रैप है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। इन्होंने ही 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम में भारत का सबसे पहला पाषाण उपकरण खोजा था, जो एक हैंड एक्स था। अब इस पूरे स्टोन एज को हम मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, जो सोचिए मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जो एक तरह का बदलाव का दौर था। और आखिर में आता है नव पाषाण काल, जिसे एक बहुत बड़ी क्रांति भी माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे लंबे दौर की बात करते हैं, पुरा पाषाण काल। ये वो वक्त था जब धरती पर आइस एज चल रहा था और इंसान पूरी तरह से एक घुमंतू शिकारी था। इस लंबे पुरा पाषाण काल को भी 3 स्टेज में बांटा गया है। और मजे की बात यह है कि हर स्टेज के साथ औजार और बेहतर और एडवांस्ड होते गए। मतलब शुरुआत के बड़े और भारी भरकम हैंडएक्स से लेकर बाद के दौर में छोटे तेज धार वाले ब्लेड्स और हार्पून्स तक, ये तकनीक का सीधा सीधा विकास दिखाता है। अब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 जगहें सबसे जरूरी हैं। एक, मध्य प्रदेश का हथनौरा, जहां भारत में पहली मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। दूसरा, भीमबेटका, जो अपनी शानदार रॉक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और तीसरा, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं, जहां से राख के सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के इंसान को आग का इस्तेमाल करना आता था। चलिए अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। इस समय तक आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम गर्म हो रहा था, और इस बदलाव ने इंसानों की टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह बदल दिया। इसको ऐसे समझिए, हुआ ये कि मौसम गर्म हुआ तो नए तरह के पेड़ पौधे और जानवर पैदा हुए। ये जानवर पहले के जानवरों से छोटे और ज्यादा तेज थे, तो अब उनका शिकार करने के लिए छोटे, हल्के और एकदम नुकीले औजारों की जरूरत पड़ी, और इन्हीं को माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल की एक और बड़ी बात थी पशुपालन की शुरुआत। और यहां पर 2 जगहों पर ध्यान देना जरूरी है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन का सबसे पुराना सबूत मिलता है, जबकि राजस्थान के बागौर में सबसे बड़ा सबूत। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में यही फंसा देता है। और अब हम आते हैं उस दौर में जिसने इंसान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये था नव पाषाण काल, जिसे हम कृषि क्रांति का युग भी कहते हैं। इस दौर में 3 बड़े ही जबरदस्त बदलाव हुए। पहला, इंसान जो अब तक सिर्फ खाना इकट्ठा करता था, वो अब खाना उगाने लगा, मतलब खेती की शुरुआत हुई। दूसरा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिए का इस्तेमाल शुरू हुआ। और तीसरा, अब लोगों ने एक जगह टिककर स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया। इस दौर की कुछ खास जगह हैं। मेहरगढ़, जहां खेती का सबसे पुराना सबूत मिला है। कश्मीर का बुर्ज़होम, जो अपने गड्ढे वाले घरों और एक अनोखी प्रथा के लिए जाना जाता था, जहां इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। और बिहार का चिरांद, जहां हिरण के सींगों से बने ढेर सारे औजार मिले हैं। अच्छा, तो हमने अब तक काफी कुछ देख लिया है। चलिए अब एक फटाफट रिकैप करते हैं, जिसमें हम सबसे जरूरी जगहों और उनकी खासियत पर एक नजर डालेंगे। ये एक तरह की मास्टर लिस्ट है। पल्लवरम, पहला हैंड एक्स। भीमबेटका, गुफाओं की पेंटिंग। मेहरगढ़, खेती की शुरुआत। हथनोरा, पहला मानव जीवाश्म। चिरांद, हड्डी के औजार। बुर्ज़होम, गड्ढे वाले घर। और आदमगढ़ बागोर, पशुपालन। इन जोड़ियों को याद रखना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में एक छोटी सी चुनौती। यहां 3 तरह के औजार हैं और 3 युग। क्या आप इनकी सही जोड़ी बना सकते हैं? विदारिणी, माइक्रोलिथ और पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी।
थोड़ा सोचिए कि कौन सा औजार किस दौर का है। तो सही जवाब है ए। विधारणी है निम्न पुरापाषाण काल के, माइक्रोलिथ हैं मध्य पाषाण काल के और पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियां नवपाषाण काल की पहचान है। आखिर में बस ये याद रखना है कि ये पत्थर के औजार सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये अपने आप में मानव के विकास की पूरी कहानी बताते हैं।